वेलकम टू वीएन क्लास। हम देख रहे हैं कुछ मेंस लेवल के पजल के क्वेश्चंस है। इसमें देखें आप टू टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टू पजल्स हैं और एक जो है एक पजल जो है आपका टू पैरेलल रो में उसको अरेंजमेंट करना है और दूसरा जो पजल है आपका वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में आपको अरेंजमेंट करना है। आपके जो है ये पजल मेंस लेवल में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जब पूछ लिए जाते हैं जब आपका पेपर बहुत ही टफ आता है तो आपको इस टाइप के पजल भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये पजल आपके जो है सॉल्व इजीली हो जाएंगे आपसे। क्लियर? तो आप ऐसे क्वेश्चन भी करते रहें। ओके, तो हम देखते हैं आप क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है क्वेश्चन देखो आप, और वीएन क्लासेस में आपको हर टाइप के पजल देखने को मिलेंगे। आप जो है देखें पजल के क्वेश्चंस और सॉल्व करें। क्लियर? तो आप देख लो यहाँ पे जो दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसका अरेंजमेंट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ 10 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पीपल ईच इन सच अ वे दैट 3 इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, मतलब कि 3 इक्वल डिस्टेंस में है ये अपने एडजेसेंट पर्सन्स के। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ही अरेंजमेंट करना होगा। अब देखें क्या बोलता है वो। इन आ रो फर्स्ट में एफ जी एच आई एंड जे है। ठीक है, और उनका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है। तो आप जो है एक ही सिंगल पॉसिबिलिटी ले लें आप, इसमें ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट रो और सेकंड रो आपका ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये है आपका रो 1 और ये है आपका रो 2। रो 1 में आपको क्या दिया हुआ है, एफ जी एच आई और जे। क्लियर? एफ जी एच आई जे। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है रो 2 में पी क्यू आर एस एंड टी। क्लियर? ये आपके दोनों रोज कंप्लीट हो गए, बट इनका ऑर्डर सेम नहीं है। अभी आपको एक और इन्फॉर्मेशन है, रो 1 में आपका फेसिंग नॉर्थ है। तो ये सारे के सारे जो 5 पर्सन्स है ये फेस इनका नॉर्थ की तरफ है, मतलब कि ये डायरेक्शन वाइज हम देखते हैं तो ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? तो ये सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं और रो 2 जो है वो साउथ तरफ फेस किए हुए हैं। तो ये जो है आपका साउथ डायरेक्शन है। क्लियर? ये आपका साउथ डायरेक्शन है। तो ऐसे आपके जो है ये डायरेक्शन वाइज इनका कंप्लीट हो गया। क्लियर? बट इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्लियर? ईच मेंबर सिटिंग इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द रो। बिल्कुल क्लियर? ये दोनों जो है एक दूसरे को फेस करेंगे। ये सारे पर्सन आपके एक दूसरे को फेस करेंगे, ये उसने यहाँ पे बोला है। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड पी। फर्स्ट में है टी और पी के बीच में 2 पीपल है। सेकंड है द वन हु फेसेस टी सिट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, टी जो है जिसको फेस करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका क्या है, तो यहाँ पे आपने देखा T is sit on the immediate left of H. The one who faces T. T जो है जिसको भी फेस कर रहा है, जो भी पर्सन है, ठीक है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में H है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? P sits at one of the extreme of the line. P जो है आपका वो एक्सट्रीम एंड पे है लाइन पे। तो यहाँ पे आपने अगर P को ले लिया, ठीक है, तो आप देखेंगे किस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन H एंड G। H और G के बीच में 1 पर्सन है। फोर्थ पॉइंट है आपका द वन हु फेसेस G।
जो भी पर्सन आपका जी को फेस करता है, ठीक है, उसके ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में होगा। जी जो है जिस पर्सन को फेस करता है, ठीक है, ये पर्सन है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका क्यू है। क्लियर? जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, फिफ्थ पॉइंट है आपका एफ के सेकंड राइट में जे है। सिक्स्थ पॉइंट आपका नीदर जे और नॉर एच फेसेस एस, ठीक है, जे जी और एच जो है दोनों ही मिलके एस को फेस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अब टी को अगर आपने यहाँ पे लिया है और एक और पॉसिबिलिटी अगर हम यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दोनों आपकी पॉसिबिलिटी ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक बार पी को यहाँ ले लें। क्लियर हुआ? अब पी को यहाँ ले लिया तो पी और टी के बीच में 1 2 और यहाँ पे टी हो जाएगा। यहाँ देखते तो 1 2 यहाँ पे आपका टी हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर टी जिसको फेस करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में एच है, ठीक है, तो टी आपका जिसको फेस करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका एच दिया हुआ है। टी जिसको फेस करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका एच है। क्लियर? दोनों पॉसिबिलिटी में हम चल रहे हैं। फिर एच और जी के बीच में 1 पर्सन है, एच 1 पर्सन जी, ठीक है, एच 1 पर्सन जी दोनों तरफ से हो जाएगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ले लें एच 1 पर्सन जी, ठीक है, और यहाँ पे भी ले लें एच 1 पर्सन जी। क्लियर? ये जो लिया है आपने इसको इस तरफ ले लें जी को। क्लियर हुआ? अब जी जो है जिसको फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। जी जो है जिसको भी फेस कर रहा है, ठीक है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये हो गया राइट, इसके पी के राइट, जी इसमें यहाँ किया तो इसके लेफ्ट में आपको नहीं दिख रहा है, राइट में ही दिख रहा है क्योंकि ये सारे आपके नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई। अब देखें यहाँ पे जी जिसको भी फेस कर रहा है, ठीक है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में, लेफ्ट आपका यही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यू। क्लियर? अब ये देखें आप, एफ के सेकंड राइट में जे है। अब यहाँ पे आप देखते हो अगर आपने यहाँ पे एफ को रखा तो फर्स्ट सेकंड राइट में यहाँ आपका जे हो जाएगा, यहीं पे होगा क्योंकि यहाँ से आप उल्टा करोगे तो यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे एफ रखते हो तो फर्स्ट सेकंड राइट में एच पहले ही आपका फिक्स हो गया था, इस वजह से आपने एफ को यहाँ लिया और जे को आपने यहाँ पे लिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, आई, जो कि आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अब ये है आपका जी और एच जो है वो एस को फेस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपका जी और एच जो है वो एस को, तो एस यहाँ पे नहीं होगा तो एस आपका यहाँ पे हो जाएगा। और अब देख लें यहाँ पे पी क्यू हो चुका है, आर बच रहा है आपका, एस और टी आपके कंप्लीट है, तो यहाँ आपका आर हो जाएगा। क्लियर? आपका सॉल्यूशन हो गया ना, एकदम इजी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है, आपका सॉल्यूशन हो भी गया। अब हमको इसको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें उसके आंसर निकालने हैं हमको। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on given arrangement and hence from a group who among the following do not belong to that group। अब यहाँ पे देखें जी जे एफ एच एस टी, ठीक है, जी जे एफ एच एस टी एफ और एच, जे और जी, ये आपके अभी सारे इमीडिएट नेबर हैं। आर क्यू और आई एच को भी चेक कर ले आप, आर क्यू भी इमीडिएट नेबर है। आई और एच के बीच में 1 पर्सन का डिफरेंस है, यही आपका इस ग्रुप का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही आपका सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन का डिफरेंस दिख रहा है, बाकी सब नेबर है। ओके, फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग आई, आई जो है किसको फेस कर रहा है, तो आई जो है आपका वो एस को फेस कर रहा है। क्लियर हुआ?
एस को फेस कर रहा है, तो एस आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग आर। आर जो है वो किसको फेस कर रहा है, तो आर आपका ये दिया हुआ है, आर फेस कर रहा है आपका एच को, तो एच आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जे। ठीक है, जे के रिगार्डिंग आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओनली 2% बिटवीन जे एंड आई, जे और आई के बीच में आपको बताना है कि 2% है क्या, जे और आई के बीच में 2% बिल्कुल है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका अभी क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम, जे सिट्स एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जे एंड पे नहीं है, ये तो पहले से आपको पता। जे फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। ठीक है, जे फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, मतलब कि जे जिसको फेस करता है उसका इमीडिएट नेबर टी है क्या, नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी आपका नहीं है। फिर जे एच सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच। ठीक है, एच जो है वो जे से इमीडिएट राइट में है क्या, तो एच सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो गलत है ये भी। सिर्फ आपका फर्स्ट पॉइंट जो था वही आपका सही है, ओनली 2% सिट बिटवीन जे एंड आई। फिर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में एस की पोजीशन आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखें आप, क्यू आपका ये दिया हुआ है, क्यू के रिस्पेक्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट आएगा, तो यहाँ पे आपको सेकंड थर्ड टू द राइट। ठीक है, थर्ड टू द राइट आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो आपने जो है इसके क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए, और ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन के आंसर निकालते रहें, आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 8% है आपके सिंगल रो पे, आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8% है सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सारे के सारे आपके ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन पे देख रहे हैं। क्लियर, नॉर्थ डायरेक्शन पे देख रहे हैं। एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड डी। ठीक है, एन जो है वो इमीडिएट नेबर है सी और डी का। क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट है आपका, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी और डी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, वेयर सी इज नॉट सिटिंग ऑन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, सी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। थर्ड पॉइंट है आपका, एल इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड डी। ठीक है, तो जे और डी के बीच में आपका एल है। फोर्थ पॉइंट है आपका, P इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ T एंड K, तो P जो है वो इमीडिएट नेबर होगा T और K का। क्लियर। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे N सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ P। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट आपका P के थर्ड राइट में आपका N दिया हुआ है। सिक्स्थ पॉइंट है, T इज नॉट सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। T जो है वो नॉट सिटिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, T जो है लास्ट पे नहीं होगा। अब आप यहाँ पे अरेंजमेंट करोगे। क्लियर। यहाँ पे जब आप अरेंजमेंट करोगे तो इसमें आप देखो C एंड पे नहीं है और T एंड पे नहीं है। ठीक है, ये दोनों एंड पे नहीं है, और N जो है आपका वो C और D का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे आपने ले लिया एन, सी और डी का आपने इमीडिएट नेबर ले लिया। ठीक है, इन दोनों को आपने पड़ोसी नहीं लिया।
ठीक है, सी आपका एंड पे नहीं है, ये क्लियर हो गया, और टी भी एंड पे नहीं है, ये भी क्लियर कर दो आप। अब ये देखो कि पी के थर्ड राइट में एन है, ठीक है, तो P के थर्ड राइट में N है, तो P आप यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, तो P आपका यहाँ पे ही होगा, सेकंड पोजीशन पे ही। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका N हो गया। क्लियर हुआ। जब P डिसाइड हुआ तो P का नेवर कौन कौन है, T और K हैं आपके P के पड़ोसी। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा K और यहाँ पे हो जाएगा T, सी एंड डी। क्लियर हुआ। फिर डी का इमीडिएट एल जो है आपका, वो डी का इमीडिएट नेबर है, तो एल आपका डी का इमीडिएट नेबर हो गया, और जे भी तो आपका ये देखो सारे पॉइंट जैसे आपके यहाँ पे दिए थे उस तरीके से ये सारे क्लियर हो गए। एक ही सिंगल पॉसिबिलिटी के साथ आपने सारे टॉपिक को, पूरे पॉइंट्स को जो है आपने क्लियर कर दिया, और आपकी जो है पजल सॉल्व भी हो गई। क्लियर। अब हम आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर देंगे हम। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्लियर। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या क्या इसमें, एन एल 1 का गैप, ठीक है, एन एल में 1 का गैप है, के और टी में भी 1 का गैप है, सी और डी में भी आपका 1 का गैप दिया हुआ है, डी और जे में आपका 1 का गैप है, टी और सी आपका इमीडिएट नेबर है, यही आपका जो है इस ग्रुप का नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में टी की पोजीशन आपको बतानी है। डी आपका ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, थर्ड लेफ्ट आपका यहाँ पे आंसर होगा। थर्ड टू द राइट दिया हुआ है, सेकंड लेफ्ट दिया हुआ है, सेकंड टू द राइट दिया हुआ है, थर्ड लेफ्ट यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, सी और डी के बीच में आपके 2 पर्सन है क्या, यहाँ पे चेक कर लें आप, सी और डी के बीच में ओनली 1 पर्सन है। फिर नेक्स्ट आपका एन सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एन जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है क्या, नहीं है। क्लियर। अब आपको पी सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ एन, थर्ड पॉइंट चेक करते हैं हम, पी सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ एन नहीं है, ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग है। नन ऑफ द गिवन अरेंजमेंट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी आपका अभी नहीं। डी सिट्स ऑन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकंड लेफ्ट में डी है क्या, ये देख लें आप, जी आप जे के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका डी है, तो ये आपका क्लियर हो गया, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट नेबर ऑफ एन आर, ठीक है, एन का इमीडिएट नेबर आपका क्या होगा, सी और डी होगा, वही राइट आंसर होगा। तो ये है आपका सी और डी जो कि आपका राइट आंसर है। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक आर सिटिंग एट एंड द रो, ठीक है, एंड में आपको बताना है। अब यहाँ पे देख लें आप, डायरेक्ट एंड में आपके कौन कौन से पर्सन है, के और जे हैं, तो के और जे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये है आपका सेकंड के और जे। तो आपके जो है 10 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए और आपने जो है इसका प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया और सॉल्यूशन भी आपका हो गया। क्लियर। अब जो है आप और भी पजल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस थे, इनको आप जो है सॉल्व इजीली कर सकते थे, ठीक है। और इजीली इसलिए ये वाले क्वेश्चन इस मेंस लेवल में रखा क्यों, क्योंकि आपके कुछ जब ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम आपका आता है तो इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं कि कोई पर्सन एक पजल तो सॉल्व कर पाए। क्लियर। तो आप जो है इस टाइप के पजल को भी आप सॉल्व करते रहे, तो आप जो है पजल को सॉल्व करें और वीएन क्लासेस में बने रहें। हमारी वीएन क्लासेस में आपको सारे सीरीज देखने को मिलेंगे, 1 बाय 1 आप सीरीज को देखें और आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। क्लियर। हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। क्लियर।